हेलो फ्रेंड्स, जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में मैं उन इंग्लिश मीडियम किताबों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, जहाँ से एग्ज़ाम के मुश्किल प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की अधिकतम तरंगदैर्घ्य होती है? तो सही आंसर होगा रेडियो तरंग का। रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इससे कम सूक्ष्म तरंग का, इससे कम अवरक्त किरण का, और इससे कम पराबैंगनी और सबसे कम एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य होता है। तो आपको याद रखना है, जिस विकिरण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो है रेडियो तरंग, उसके बाद सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग और सबसे कम एक्स किरण का होता है। उसके बाद सूक्ष्म किरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण। इसका क्रम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके असेंडिंग या डिसेंडिंग पूछ सकता है, या कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किसका है तरंगदैर्घ्य और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण की दोहरी प्रकृति की अवधारणा का विचार किसने दिया था? सही आंसर होगा डी ब्रोगली ने। विकिरण की दोहरी प्रकृति की अवधारणा जो दिया था, ये डी ब्रोगली ने दिया था। और विकिरण की दोहरी प्रकृति का अर्थ होता है कि ये जो विकिरण होता है, दो तरह के जो है आपका गुण प्रकट करते हैं। पहला तरंग की तरह और दूसरा प्रकाश की तरह। तरंग में जैसे परावर्तन और अपवर्तन का गुण प्रकट करता है, और प्रकाश में प्रकाश विद्युत प्रभाव का गुण प्रकट करता है। तो याद रखिएगा कि विकिरण जो है दो प्रकार के गुण को प्रकट करता है। यह अवधारणा डी ब्रोगली ने दिया था। और ये दो प्रकार के जो है प्रकृति कौन कौन सी है? तरंग प्रकृति और प्रकाश की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 2। कार्बन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन में 6 होती है और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कण न्यूक्लियस के सभी कणों को बांध कर रखती है? तो वह कण जो न्यूक्लियस के सभी कणों को बांध कर रखती है वो है मेसोन। मेसोन न्यूक्लियस के सभी कणों को बांध कर रखती है। अगला क्वेश्चन है कि कैथोड किरणों को किसके द्वारा विक्षेपित किया जा सकता है? सही आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। कैथोड किरणों को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के द्वारा विक्षेपित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण का द्रव्यमान किस कण के समतुल्य होता है? सही आंसर है हीलियम कण के। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम कण के समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किरण का सहायता से पुरानी लिखी हुई सामग्री को आसानी से पढ़ा जा सकता है? तो सही आंसर है एक्स किरण। एक्स किरण की सहायता से पुरानी से पुरानी लिखी हुई सामग्री जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है को भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7। शुद्ध पानी का पीएच मान लगभग 7 होता है। जब किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो उसे अम्लीय कहते हैं, और जब 7 से ज़्यादा हो तो उसे क्षारीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस किरण की उच्चतम आवृत्ति होती है? सही आंसर है गामा किरण की। गामा किरण की आवृत्ति सबसे उच्च होती है और इससे कम कॉस्मिक किरण की होती है। अगर ऑप्शन में गामा किरण ना दिया हो तो कॉस्मिक किरण हम लोग को टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा किसका उत्सर्जन होता है? सही आंसर है एक्स किरण, अल्फा किरण, गामा किरण। इन सभी का उत्सर्जन रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा किरण प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो जो किरण प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है वो है बीटा किरण। बीटा किरण जो है विद्युत चुंबकीय नहीं है, जिसे बीटा किरण कैथोड रे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने साबित किया कि प्रकाश की गति हमेशा समान होती है? तो सही आंसर होगा माइकलसन और मोरले ने। माइकलसन और मोरले ने साबित किया था कि प्रकाश की गति हमेशा ही समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है? सही इसका आंसर होगा ट्रिटियम। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्रिटियम है। अगला क्वेश्चन है, तत्व जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है आइसोटोन
और जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है वो आइसोटॉप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूलर ने किया था। ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव तत्व क्या मुक्त करता है? तो यही अल्फा, बीटा और गामा किरणें रेडियो एक्टिव तत्व मुक्त करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? भारी जल यानी मंदक के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन के आइसोटोप यानी ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु संयंत्र में जो है भारी जल के रूप में जो है ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा कण किसके समान होता है? तो बीटा कण किसके समान होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है और इसीलिए बीटा पर जो है ऋण आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऋण आवेशित कण है, उसी तरह से बीटा भी ऋण आवेशित कण है। इसे भी कैथोड भी रेज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कौन कम करता है? सही आंसर है भारी जल का क्षण और बोरोन की क्षण, ये सभी जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को कम करती है। अगला है नाभिकीय विखंडन की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? सही आंसर है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो है नाभिकीय विखंडन की घटना के लिए जिम्मेदार है। न्यूट्रॉन की बमबारी पर ही यूरेनियम या फिर जो है उनका विखंडन होता है और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। आज का क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है वो है रेडियो एक्टिव की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में दूंगा। जो क्वेश्चन मैंने पिछले वाली वीडियो में पूछा था वो था पॉजिट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो पॉजिट्रॉन पर धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये था आज का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।